होता है, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तभी आपका गणित अच्छा होगा। तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रैक्टिस न के बराबर करते हैं या बहुत कम करते हैं। जो बच्चे अभ्यास नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं, तो इस प्रकार के बच्चों का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड मैथ्स में नहीं हो पाता है, और कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होने के कारण वो मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो जो बच्चे लेस प्रैक्टिस करते हैं या नो प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह के बच्चों को टीचर को समझाने में अत्यधिक समस्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ओवर बर्डन टीचर। इट मीन्स कि शिक्षक के पास अत्यधिक कार्य सौंप देना। ठीक है, एक ही टीचर अगर लगातार 7-8 8-8 पीरियड ले रहा है, तो वो अपने अच्छे तरीके से अपने क्लास में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे और वो थके हारे रहेंगे, और जितनी तैयारी के साथ क्लास में आना चाहिए वो नहीं आ पाते हैं, और उस प्रकार से बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस टीचर्स के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत ज़्यादा क्लासेस दे दी जाती हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने और समझाने में दिक्कत होती है। अच्छा जानते हुए भी और समझते हुए भी वो क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टीचर्स सैलरी। कई बार ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में तो खैर ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है टीचर्स को, लेकिन प्राइवेट स्कूल में टीचर लगातार मेहनत करता है, लेकिन उसकी सैलरी इतनी कम होती है कि वो अंदर से फिर मोटिवेट नहीं हो पाता है, और कम सैलरी में वो सोचिए कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। पैसे कम होंगे तो उनकी आर्थिक तंगी हमेशा घर पे रहेगी, एक चिड़चिड़ापन या दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि कैसे कौन सा काम पूरा किया जाए। तो इस तरह की सोच के साथ या इतने दिक्कतों के साथ, समस्याओं के साथ टीचर अगर टीचिंग कराएंगे तो उनका परफॉर्मेंस क्लास में अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है। और एक चीज और कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अमूर्त अमूर्त चीजों का ज्यादा विवरण होता है, या मैथ्स का एक अपना ही शब्दकोश है, मैथ्स की अपनी ही भाषा है। तो इन मैथ्स के शब्दकोश या मैथ्स की भाषा को समझना या इसका प्रत्यय निर्माण कराना, इसके इसके एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का प्रत्यय निर्माण कराना काफी डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि आप ज्यादातर चीजें आप मैथ्स में देखते होंगे एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस कि अमूर्त होते हैं, हमें सोचना पड़ता है, मानना पड़ता है कि हाँ ऐसा है ना बच्चों। तो इस वजह से मैथ्स पढ़ाने में टीचर्स को समस्या होती है। हम लोगों ने लगभग 20-22 पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं। मैं एक एक करके रिमाइंड कर देती हूँ। जिन बच्चों को जिस पॉइंट में अगर दिक्कत होगी तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा। ठीक है। पहला पॉइंट हमारा है ओवर क्राउडेड क्लास, ऐसी कक्षा जिसमें अत्यधिक विद्यार्थी होते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा लेस रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी। नेक्स्ट था हमारा नो मैथ्स लेबोरेटरी, किसी भी विद्यालय में मैथ्स प्रयोगशाला का न होना। लेस और नो मोटिवेटेड चिल्ड्रन। ठीक है। ऐसे विद्यार्थी जो कम या न प्रेरित होते हो पढ़ाई के प्रति। लैक ऑफ सुपरविजन एट होम, घर पे बच्चों को ध्यान न दे पाना। ठीक है। लिमिटेड और नो मैथ्स कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, ओलंपियाड, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज्ड एट स्कूल लेवल, यानी विद्यालयों में बहुत ही कम या न के बराबर गणित से संबंधित कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या ओलंपियाड करवाना। ठीक है। फिर हमारा प्री रिक्विजिट नॉलेज अबाउट मैथ्स, गणित में जो गणित के कौशल्स होते हैं या गणित के पूर्व ज्ञान होते हैं उनकी कमी। नेक्स्ट हमारा है चीटिंग टेंडेंसी, बच्चों में चीटिंग करने की आदत। उसके बाद हमने डिस्कस किया था नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ, गणित के प्रति एक नकारात्मक भाव। फिर हमने डिस्कस किया था मैथमेटिक्स फोबिया, गणित का जो भय है, गणित का डर लोगों में बैठा हुआ है, उसके बारे में डिस्कस किए थे। फिर हमने डिस्कस किया था एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारा जो परीक्षा लेने की जो प्रणाली है उसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए और किस प्रकार से होना चाहिए। फिर था लैक ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सामग्री या शिक्षण उपकरण की भारी कमी। ठीक है। नो और लैक
ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग अमंग टीचर्स। टीचर्स को नई नई ट्रेनिंग न दे पाना, नई चीज़ों की ट्रेनिंग न मिल पाना, प्रशिक्षण न मिल पाना। फिर हमने डिस्कस किया था लेस प्रैक्टिस बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा कम अभ्यास करना या न के बराबर अभ्यास करना। फिर हमने डिस्कस किया था ओवर बर्डन टीचर, टीचर के पास अत्यधिक कार्य सौंप देना। फिर हमने डिस्कस किया था टीचर्स सैलरी, टीचर्स की कम सैलरी होना। और लास्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किए थे कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है और इसकी अपनी एक वोकैबुलरी होती है, इसकी अपनी एक भाषा होती है जिसको समझना और समझाना अपने आप में कठिन होता है। तो जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर आपको किसी पॉइंट में कोई कठिनाई है तो पूछिए। मैम लास्ट वाला ही समझा दीजिए थोड़ा, गणित एब्स्ट्रैक्ट वाला। ओके, देखिए जैसे मैथ्स में आप देख रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा कहीं यूज होता है हिंदी इंग्लिश पढ़ते समय? यस मैम, नहीं ना। यस मैम। पाई है, अल्फा बीटा गामा है, या डिग्री वगैरह 30 डिग्री, इस तरह की चीजें। तो आप देखेंगे कि मैथ्स में अपनी ही एक भाषा है और इन भाषा का ज्ञान देना और समझना एक कठिन कार्य है। मैथ्स का अपना एक वोकैबुलरी है, इसमें कई ऐसे टर्म्स होंगे, कई ऐसी चीजें होंगी जो अन्य भाषाओं में नहीं होती हैं। ठीक है। इसके अलावा जी। आप देखेंगे कि मैथ्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ सकते हैं, कल्पना किया जाता है। तो इन चीजों को समझने में और समझाने में शिक्षक को समस्या होती है। ठीक है। यस मैम। मैम भय वाला थोड़ा एक बार बता दीजिए। अच्छा, मैथमेटिक्स फोबिया। कई कई ऐसे यस मैम की विद्यार्थी भय। होते हैं जिसमें गणित के प्रति एक डर रहता है। और ये डर इसलिए रहता है क्योंकि जैसे स्कूल में गए, बाई चांस उनका टीचर सही नहीं मिल पाया, या हो सकता है उनके पास कक्षा 1 में विद्यार्थी गया, उस समय उसके पास कॉपी किताब पेंसिल ना हो, या घर पे माहौल वैसी पढ़ाई की ना हो। कई ऐसे कारण हो सकते हैं। तो उसकी वजह से होता है क्या है कि वो गणित में धीरे धीरे लो परफॉर्मेंस देने लगता है, उसको कम मार्क्स आने लगते हैं। कम मार्क्स आने की वजह से उसको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे से नहीं हो पाएगा, और एक भय दिन प्रतिदिन गणित के प्रति बढ़ता चला जाता है, और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चा उस विषय को देखना और समझना तक नहीं चाहता है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स फोबिया बोलते हैं, जो ज्यादातर बच्चों में आजकल हो रहा है। ठीक है।